हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने कमिट किया था कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा सीयूईटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसी वीडियो को लेके आज हम आ रहे हैं आपके सामने। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीयूईटी का फॉर्म आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है और क्या क्या ध्यान रखना है आपको फॉर्म फिल करते टाइम। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। जो बच्चे ने बिल्कुल कभी नेट भी यूज नहीं किया वो भी फिल कर लेगा। तो सबसे पहले हम जो भी ब्राउज़र है आपका उसके होम स्क्रीन पे हैं। इसके बाद हम सीयूईटी की वेबसाइट खोलेंगे। सीयूईटी की वेबसाइट कौन-सी है? बहुत वीडियो से मैं बताता आ रहा हूँ आपका cuet.samarth.ac.in। ये वाली वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी आपकी, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये राइट साइड में आपको दिख रहा होगा साइन इन का ऑप्शन। साइन इन जब होगा जब आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर आप नए यूजर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने स्क्रीन खुलेगी जिसके सामने होगा ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। ये इसलिए है कि आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार गाइडलाइंस पढ़ लो इसकी। तो इसे डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हो। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, इनको एक बार पढ़ना है आपको। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको, उसके बाद रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, पहले देखो स्टेप वाइज इसमें बताया गया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वैसे तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, ये फिर से बता देते हैं। देखो एक तो रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए आपको इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस। मास्क लगा के नहीं खिंचाना है फोटो, विदाउट मास्क खिंचाना है, वही अपलोड करना है। स्कैन जो फोटोग्राफ सिग्नेचर होगा वो जेपीजी इस फॉर्मेट में रहेगा। फोटोग्राफ का साइज जो है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो फीचर होता है फ्री में, उसका साइज कम हो जाता है इस पे ऑनलाइन, तो वो आप कम करके उसको उस हिसाब से एडजस्ट करके अपलोड कर सकते हो। इसके बाद साइज ऑफ द स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 केबी टू 30 केबी। सिग्नेचर का साइज ये होना चाहिए। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से है आप, तो आपको ये जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका साइज 300 केबी से कम होना चाहिए एंड फोटो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्कैन्ड इमेज होना चाहिए। इसके बाद द साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट शुड बी इन पीडीएफ। पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी 50 केबी और 300 केबी के बीच में। पीडब्ल्यूडी का अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, आप उस कैटेगरी से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा 50 केबी एंड 300 केबी के बीच का। साइज का बहुत खास ध्यान रखना वरना आपका सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं होगा। इसके बाद फीस के बारे में बताया गया है। अगर आप केवल स्लॉट 1 के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें कि 4 टेस्ट होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट, तो आपका फीस 650 होगा। अगर आप अगले स्लॉट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस ऐड होकर 1300 हो जाएगी। सेम गोज फॉर ओबीसी। ओबीसी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 50 रुपीज का। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम, तो 600 होगा। और कैटेगरी वालों के लिए 50 होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर इनके लिए 550 होगा। और जो फॉरेनर से अप्लाई करेंगे, सेंटर मतलब जिसको सेंटर आउटसाइड इंडिया चाहिए, फॉरेनर्स नहीं, सेंटर जिसको आउटसाइड इंडिया चाहिए, वो 3000 रुपीज लगेंगे उसके। इसके बाद ये सारे जब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लोगे एक बार, देखो पासवर्ड का भी अच्छे से ध्यान रखना है। बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू आता है कि सर पासवर्ड ही नहीं लग रहा है ऐसे। तो पासवर्ड के लिए एटलीस्ट आपका 8 डिजिट्स का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक स्मॉल में होना चाहिए कोई भी लेटर, एक कैपिटल में होना चाहिए, उसके बाद एक कोई स्पेशल सिंबल होना चाहिए, जैसे @ हो सकता है या परसेंटेज हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो स्पेशल कैरेक्टर इनमें से कोई भी हो सकता है, @ हैश या परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीयूईटी। मतलब आपने बुलेटिन पढ़ लिया है, अब आप प्रोसीड कर सकते हो। क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहाँ से आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे आप। जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, फादर्स नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, मदर्स नेम कुछ भी डाल सकते हो आप। उसके बाद गार्जियंस नेम कुछ भी डाल दोगे। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है
मैं इसमें कोई भी डेट डाल देता हूँ। इसमें सबको अपना डालना है, मेरा कोई नहीं डालेगा जो मैं डाल रहा हूँ। ये मैंने जेंडर सिलेक्ट कर लिया, नेशनलिटी सिलेक्ट कर लिया, इंडियन। आइडेंटिटी टाइप, अब जो भी आप आइडेंटिटी डालोगे ना, किसी को ये वोटर आईडी डालना है, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस डालना है, चलो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस चूज कर लिया है। जो भी आपको डालना है इनमें से उसका ही नंबर आपको, जो वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसमें आपको उसी का नंबर डालना है। सपोज मैं इसमें डीएल का नंबर कुछ भी डाल दिया मैंने, जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी डाल दिया, लेकिन आप लोगों को एग्जैक्ट डालना है। मैं ये डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर कुछ भी आप डाल दोगे तो। इसके बाद मैंने अपना ये एड्रेस मांगा गया है, तो मैंने कोई भी एड्रेस डाल दिया, ठीक है। लोकेलिटी डाल दी, कंट्री इंडिया, स्टेट मैंने चलो उत्तर प्रदेश डाल दिया है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ डाल दिया चलो मैंने फॉर। लेकिन यहाँ पे पिन कोड सेम ही डालना पड़ेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, आपको उसी का पिन कोड डालना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा। ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे कोई भी आप ईमेल एड्रेस डाल दो, ठीक है। कोई भी नहीं, आपको तो अपना ही डालना है, मैंने कोई भी डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको वही ईमेल एड्रेस फिर से डालना है। इसके बाद क्या है, आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, जैसे मैंने ये दे दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर सही देना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, तभी आप आगे फॉर्म फिल करना कंटिन्यू कर पाओगे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो नहीं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, उसके लिए अगर कोई अलग है आपका परमानेंट एड्रेस तो वो डाल सकते हो, वरना यहाँ पे क्लिक करके सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करके, तो वही सेम एड्रेस यहाँ पे आप कर सकते हो, अलग से फिल नहीं करना है आपको कोई। इसके बाद आती है पासवर्ड चूज करने की बारी। पासवर्ड चूज करने में देखो, मैंने जैसे बताया था, ये ध्यान रखना है पहले, एक तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी पासवर्ड, बस ये ध्यान रखना है, आपको नहीं दिखेगा इसमें क्योंकि पासवर्ड है इसलिए। जैसे मैंने एक पासवर्ड डाला है कोई भी, वही सेम पासवर्ड मुझे यहाँ भी डालना होगा। इसके बाद मुझे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, पासवर्ड मैच नहीं किया है तो मुझे फिर से एक बार डालना पड़ेगा इसको। ठीक है, पासवर्ड मैच हो गया है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हो इसमें, कोई भी आपकी फेवरेट बुक है, कोई वेबसाइट है जो आप विजिट करते हो रेयरली, जो भी डालोगे याद रखना अपना। जैसे चलो मैं फर्स्ट स्कूल का नेम डालता हूँ मैं यूजुअली, तो मैंने वही डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप भी अपना जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो चूज करके अपना उसमें डाल सकते हो, लेकिन याद रखना है आपको कि क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला है आपने। इसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, उसको आपको सेम यहीं पे डालना है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ZAPEYIK। यहाँ से फिर मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ से सबमिट करने के बाद क्या होगा कि ये मेरा पूरा खुल के आ जाएगा, ये सब मुझे चेक करने के लिए एक बार पूछा भी जाएगा नीचे, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है क्या। तो जब आप सब कुछ ये ऊपर से चेक कर लोगे ना, सारे डिटेल्स जो भी हैं, ये डिटेल्स चेक करने के बाद नीचे आपसे टिक करवाया जाएगा, यहाँ पे जो जो आपने अच्छे से चेक कर लिया और कोई अगर मिस्टेक नहीं है तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। ये सब करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ये आप डिक्लेरेशन पे टिक कर दोगे अगर सब कुछ सही है। अगर आपको एडिट करना है, आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी गलत है, अगर गलत है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो आप फिर से, अगर सही है तो सबमिट करके आगे बढ़ सकते हो। सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल। इसके बाद क्या होगा कि ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, अब मेरे पास एक ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसको वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं, और उसके लिए आपको टाइम भी दिया गया है, 14 मिनट है, 14 मिनट, ठीक है। ये टाइम दिया गया है आपको, इसी टाइम में आपको
ये जो भी ओटीपी आएगा आपके फोन पे, फोन जो भी नंबर दिया है आपने, फिर यहाँ पे फिल करना है। जैसे मेरे पास ओटीपी आया है 171327, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद सिक्योरिटी पिन पूछा गया है, तो इसको सेम टू सेम मुझे नीचे कॉपी करना है, तो मैंने ये कॉपी कर दिया। इसके बाद सबमिट कर दिया। उसके बाद मैंने जो भी अगर मिस हो जाता है ना, आप लोग नहीं समझ पाते हो, तो फिर से एक बार देख सकते हो इसको, ठीक है? फिर से स्टार्ट करके, मतलब वीडियो को रोक के वापस करके देख सकते हो एक बार, ठीक है? देखो यहाँ तक क्या है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका फिल हो गया है। अब सेकंड स्टेप आपका होता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद थर्ड थर्ड स्टेप होता है फी पेमेंट, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है। देखो, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, वैसे तो फ़ोन पे भी शायद भेजा गया होगा, भेजा ही गया है, तो वहाँ पे भी है। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर जो ये गिवन है ना, योर एप्लीकेशन नंबर, इसको आप नोट कर सकते हो, आगे के लिए आपका काम आएगा वो, ठीक है? यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास अगर मेल कोई आएगा तो आएगा कि नहीं, ठीक है? एक बार वेरीफाई कर लेना यहाँ से। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर लिख के आ गया, स्पेशली आपका फॉर्म है ये। तो इसमें आप लोग एक बार डिटेल्स जो फिल नहीं है वो फिल कर सकते हो। देखो, जैसे कैटेगरी है जो हमने नहीं बताया था, जैसे अगर मैं ओबीसी से हूँ या एससी एसटी या जनरल से हूँ, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। जैसे ओबीसी मैंने डाल दिया। अगर आप जैसे मुझे फॉर्म, मतलब मैं जनरल से ही डाल देता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में वो डालना पड़ेगा, लाइक फोटो एंड लाइक उसका सर्टिफिकेट, ठीक है? तो वो जो इसका भी जो कैटेगरी है वो डाल सकते हो। इसके बाद ये पूछा गया है कि इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो इसमें अगर आप पीडब्ल्यूडी से अप्लाई करेंगे तो यस कर देंगे, एल्स नो कर देंगे। फादर्स नेम डाल चुके हैं पहले ही, फादर्स क्वालिफिकेशन डाल सकते हो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी डालना है आपको। फादर्स ऑक्यूपेशन पूछा गया है इसमें, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस, जो भी है, जो भी आपका है। अदर, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो। अभी मैं पब्लिक सेक्टर जॉब सर्विस कर देता हूँ इसमें। मदर्स नेम दिया हुआ है, मदर्स क्वालिफिकेशन जो भी है, ग्रेजुएट है या जो भी है, वो इसमें से आप चूज कर सकते हो। मदर का क्या है, जो भी ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर दोगे। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे। गार्जियंस नेम, गार्जियंस नेम ऑलरेडी दिया हुआ है। एनुअल फैमिली इनकम पूछा है इसमें, जो भी आपके फैमिली का इनकम है 1 से 2 लाख के बीच में, 2 से 3 लाख, 7 से 8 लाख, जो भी फैमिली इनकम हो उसको चूज कर सकते हो आप। 8 लाख से अबव है तो लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आर यू ट्विन्स, अगर आप ट्विन हो तो यस करोगे, एल्स नो करोगे। डोमिसाइल स्टेट, जहाँ से आपने 10th 12th किया है ना, जहाँ पे आप रहते हो वही आपका डोमिसाइल स्टेट है। जैसे यहाँ पे यूपी से फिल किया है तो मैं यूपी, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। आर यू डायबिटिक, यस नो, अगर आप डायबिटिक हैं तो यस करेंगे, एल्स नो कर देंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अर्बन है या रूरल है, उस हिसाब से आप। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने तैयारी कैसे की है उसके बारे में पूछा गया है। आपने सेल्फ किया है, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं आप, या जो भी है। जैसे सपोज आपने ऑनलाइन कोचिंग लिया है तो ऑनलाइन कोचिंग को सिलेक्ट कर दिया है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, आपका मीडियम क्या था, जो जब आपने जो 12th किया है तो उसमें कौन सा मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था या कौन सा मीडियम था, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने सपोज यहाँ पे इंग्लिश मीडियम कर दिया है। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया है, ठीक है? यहाँ पे सेम क्लिक कर सकते हैं हम, सेम रहने के लिए, वही सेम जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस भी है। इसके बाद क्या है, अदर कोटा एंड कैटेगरी, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, एल्स नो कर देंगे। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करेंगे, एल्स नो कर देंगे यहाँ पे। सेम यहाँ पे वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, अगर आपके पापा या मम्मा कोई डिफेंस में है या एक्स सर्विस मैन है तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, एल्स नो लिखेंगे यहाँ पे। एनसीसी कोटा अगर आपके पास है तो यस लिखेंगे, एल्स नो। स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी सेम है, अगर है आपके पास तो यस करेंगे, एल्स नो करेंगे स्पोर्ट्स कोटा के लिए। आर यू, जैसे अगर आपने इसमें यस लिखा ना तो आपसे डिटेल्स भी मांगे जाएंगे, लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या था। ऐसे ही एनसीसी में अगर आप यस करोगे ना तो आपसे आगे पूछा जाएगा, आगे जाके या सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ पूछा जाए, लेकिन इसमें अभी तो नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एनसीसी पे यस करेंगे तो स्पोर्ट्स के लिए मांगा जा रहा है। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब इसमें पूछा गया कि आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब यूनिवर्सिटी में जो काम करते हैं उनके बेटे या बेटी हैं।
अगर है तो यस करेंगे, एल्स नो कर देंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, ये सब इंफॉर्मेशन सेव कर दोगे, यहां से सेव हो जाएगा ये। एक बार जब सेव हो जाएगा पर्सनल डिटेल्स, देखो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, एक पार्ट्स नहीं है। पहले क्या है, पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं आपसे, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, फिर जो आपके टेस्ट पेपर है उसके डिटेल्स मांगे जाएंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कौन सा आप एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं वो मांगा जाएगा, उसके बाद आपको अपलोड करना है जो भी डिटेल्स होंगे, फोटो वगैरह वो अपलोड करना है, फिर उसके बाद प्रीव्यू होगा, मतलब देख लेंगे आप सब कुछ अच्छे से सबमिट हो गया है, उसके बाद आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप हो गया, अगर आपको अपडेट करनी है डिटेल्स तो आप अपडेट कर दोगे, एल्स आगे बढ़ जाओगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन यहाँ से। अब ये सेकंड एजुकेशनल डिटेल्स है, सेकंड स्टेप है उसका। इसमें सेकंड डिटेल मांगा गया है, इसमें रिजल्ट स्टेटस 10th का मांगा है, तो सब लोगों को ही पास होना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि 12th के पास तो ऑप्शन है कि आप ईयरिंग में दे रहे हो या, ठीक है। इसमें 10th का आपका जो भी ईयर है, पासिंग ईयर, जैसे 2019 है, अगर आपका 2019 सिलेक्ट कर दिया, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई है, अर्बन, टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय था, या कौन सा जो भी था उसके हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट स्कूल कर दिया मैंने सिलेक्ट। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से किया आपने, 10th से इंडिया से किया है या जहां से भी किया है वो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आउटसाइड इंडिया किया है तो आउटसाइड इंडिया लिख दोगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जो आपका स्टेट है वो फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको। बोर्ड का नेम पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, इसमें सीबीएसई भी होगा, बहुत बच्चे सीबीएसई यही होते हैं ज्यादातर, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से होंगे काफी बच्चे। तो ये देखो सीबीएसई से है तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। इसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल के डिटेल्स देने हैं, जो भी आपका स्कूल है वो डिटेल्स देने हैं, स्कूल कॉलेज पिन कोड देना है यहाँ पे। जैसे अलीगढ़ से मैंने किया है तो यहाँ पे अलीगढ़ का मैंने पिन कोड दे दिया, जो भी रोल नंबर रहा है आपका वो दे दोगे। रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है या ग्रेड में मिला है, 10th का जहाँ तक ग्रेड्स में होता है, जिसका भी परसेंटेज में तो परसेंटेज सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने ग्रेड सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे रिजल्ट भी बताना है, जैसे 10 में से है, सीजीपीए ऑप्टेंट कितना है, जैसे 9.4 है या जितना भी 8 है, फॉर दैट मैटर 8 है अगर आपका तो 8 चूज कर दिया। परसेंटेज इक्विवेलेंट कितना होगा, तो परसेंटेज इक्विवेलेंट जो भी आपका उसमें दिया जाता है उसके एक्चुअली ऐसा होता है कि इंटू 9.5 करके होता है, तो उस हिसाब से अगर 8 इंटू 9.5 करोगे तो 72 और +4, 8 इंटू 9 72 और +4 76% के आसपास बन जाएगा आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज। ठीक है, सीजीपीए का, तो वो उसमें दिया जाता है, आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा होगा, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 9 into 5 करना है या क्या करना है वो आपको दिया जाता है। रिजल्ट स्टेटस 12th के बारे में है ये। देखो 10th का ऊपर था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास, इसमें सिर्फ पास का ऑप्शन था। 12th में आपके पास ऑप्शन है अपियरिंग या पास। अगर आपका एग्जाम हो चुका है, आपका रिजल्ट आ गया तो आप पास लिखेंगे, एल्स अपियरिंग लिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अभी अपियरिंग में है तो मैं भी अपियरिंग का सिलेक्ट करूंगा। पासिंग ईयर अपने आप क्योंकि अपियर कर रहे हो तो इसी साल आप अपियर करोगे 2022 में। क्वालिफाइंग एग्जाम 12th, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन जो भी है आपका, गवर्नमेंट स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से किया आपने, इंडिया आउटसाइड इंडिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो चूज करेंगे, बोर्ड का नेम चूज करेंगे। ये मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसलिए चूज किया है क्योंकि मैंने 12th अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था। जिन बच्चों को नहीं पता है उन्होंने, मैंने 12th अपना एएमयू से किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे स्कूल कॉलेज नेम और एड्रेस डालना है, ये मैंने ऐसे ही कुछ भी डाल दिया है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वही डालना है जो आपका है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब जब हो गया तो मैं इसको सेव कर दूंगा, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, इसका मतलब अब मेरे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, आउट ऑफ 6-7 पार्ट्स आई हैव कंप्लीटेड 2 पार्ट्स। अब इसके बाद मुझे प्रोग्राम सिलेक्शन करना होगा, जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, फॉर्म फिलिंग का। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है फॉर्म फिलिंग का पार्ट, इसीलिए मुझे एक वीडियो लाना पड़ा है स्पेशली इसी को डेडिकेट करते हुए।
तो अच्छे से देखना, कहीं गलती नहीं करनी है आपको। देखो अगर अपडेट करना है तो आप अपडेट करोगे यहाँ पे, एल्स प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव इनटू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, मतलब मुझे नेक्स्ट सेक्शन में मूव करने से पहले, अब देखो हाँ, ये बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि ये कैसे होने वाला है। अब आप इसमें आपसे पूछा गया है किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहेंगे। देखो यहाँ से आप सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ का आप, जैसे मैंने चूज कर ली, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूज कर ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करते हैं फॉर दैट मैटर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये जो पूरा लिस्ट दिया हुआ है जो भी यूनिवर्सिटीज है ना इसमें, इन सारी यूनिवर्सिटीज में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो। जेएनयू का भी नाम है इसमें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये है, जिसको इसमें करना है तो वो इसको चूज कर सकते हैं। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिखाता हूँ। सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, देखो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इनमें से जो भी आपको लेना है उसे आप चूज कर सकते हो फॉर दैट मैटर। चलो मैं इसमें अभी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस देखता हूँ कहाँ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा अपना बीए ऑनर्स कहाँ है। बीए ऑनर्स ये है, बीए ऑनर्स ये तो लैंग्वेजेस है, ये बीएससी आ गया। मुझे ये देखो यहाँ से बीए ऑनर्स स्टार्ट हुए, ज्योग्राफी हिस्ट्री ये मिल गया मुझे, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। जैसे ही आपको जो भी कोर्स में अप्लाई करना है, बीकॉम ऑनर्स या बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जिसमें भी करना है वो आप यहाँ से अप्लाई कर दोगे। यहाँ से देखो अब क्या है, मल्टीपल कैसे कर सकते हो, यहाँ से एक, ऐसा नहीं है कि आप एक ही में अप्लाई कर सकते हो। एक तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई कर दिया, इसके बाद यहाँ से आप ऐड कर दोगे। ऐड करके क्या करोगे, ये ऐड हो गई आपकी जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, और ये जो कोर्स था आपका ऐड हो गया है। इसके बाद क्या करोगे, अब अगर आपको दूसरा कोर्स अप्लाई करना है, अब आप क्या करोगे, फिर से चलो मुझे अब जेएनयू में भी अप्लाई करना है, तो मैं जेएनयू पे भी सिलेक्ट कर दूंगा। जेएनयू कहाँ है, जेएनयू ढूंढूंगा पहले तो मैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मिल गई ये भी, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे जो भी होते हैं कोर्सेज उनके बारे में, इतने ही कोर्सेज होते हैं। बीए ऑनर्स होता है फॉरेन लैंग्वेजेस में स्पेशली, एक ही कोर्स बहुत अच्छा है इसका। इसके अलावा सीओपी वगैरह होता है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी एमएससी आयुर्वेदा में है, ये भी होता है। जेएनयू से भी मैं पढ़ा हूँ तो इसलिए मुझे आइडिया है, बेसिक आइडिया है यहाँ कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। जेएनयू से मैंने मास्टर्स किया है, अगर किसी को जानना है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें जैसे फॉर दैट मैटर बीए ऑनर्स फ्रेंच करना है मुझे, या कोरियन करना है, कोरियन चूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको मुझे ऐड कर देना पड़ेगा। ऐड करूंगा तो फिर मेरा एक और ऐड हो गया यूनिवर्सिटी नेम में। अब क्या क्या हो गया, मैं किस किस में अप्लाई कर रहा हूँ, एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और कोर्सेज दो हो गए। ऐसे ही अगर आपको और भी यूनिवर्सिटी में, फॉर दैट मैटर मुझे जामिया में भी अप्लाई करना है, जामिया में भी कोई कोर्स मैंने सिलेक्ट कर दिया, फॉर दैट मैटर मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर दिया, तो मैंने ये भी चूज कर दिया है, ये भी ऐड कर दिया, तो 3 कोर्स हो गए। ऐसे ही आप एन नंबर ऑफ कोर्सेज यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हो, जो भी कोर्स में आपको अप्लाई करना है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आपको दूसरे कोर्स में अप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सिलेक्ट करोगे और दूसरा कोई कोर्स चूज कर लोगे। जैसे बी ऑनर्स ज्योग्राफी भी डालना है आपको, तो यहाँ से वो भी चूज कर लिया, यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है, तो 4 कोर्सेज हो गए। इसी तरह से आप जितना कोर्सेज चाहोगे उतने में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यही मेन समझाने का होता है इस फॉर्म में, वो अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट कर सकते हो, बैक करके देख सकते हो। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू करोगे, मतलब आपको पता लगेगा यहाँ से प्रीव्यू सिलेक्ट करने के बाद कि आपने किस किस में अप्लाई किया है। जैसे ये 4 कोर्सेज में आपने अप्लाई किया है, तो ये आपके सामने आ गया। अगर आपको अपडेट करना है और ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। इसके बाद प्रोसीड कर दोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी, एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब इसमें बताया गया है फर्स्ट स्लॉट जो है वो मैक्सिमम 4 टेस्ट दे सकते हो। 4 टेस्ट में क्या क्या है, एक तो सेक्शन 1A से लैंग्वेज है, सेक्शन 2 में डोमेन जो है वो सब, डोमेन के 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हो आप अगर स्लॉट 1 में हो। स्लॉट 1 में रिमेंबर ओनली आप 2 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो। अगर 2 से ज्यादा लोगे ना तो आपको सेकंड स्लॉट में भी अप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड स्लॉट भी अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, ये वही बताया गया है, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम 1A एंड 1B टुगेदर इन केस 3 लैंग्वेजेस आर चूजन। 3 अगर चूज करते हो एक डोमेन कम ले पाओगे, मतलब मैक्सिमम 5 डोमेन ले पाओगे अगर आपने 3 लैंग्वेज सिलेक्ट किए तो। ठीक है, ये सब तो बता रखा है मैंने। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज आपको लेनी कौन सी है। ये देखो ऑटोमेटिकली अपडेट होके आ गए हैं कि इसमें आपको कौन कौन सा डोमेन लेना है।
ये फर्स्ट स्लॉट के लिए है और ये सेकंड स्लॉट के लिए अपने आप आपके सामने खुल के आ गया है। देखो इसमें लैंग्वेज जो भी 13 लैंग्वेज है वो आपके सामने खुल के आ गई है। इंग्लिश लेना है जैसे, ठीक है। दो अगर मैं इसमें दूसरा चूज करके देखता हूँ क्या वो सही है, हाँ इसमें मैं कोई भी ले सकता हूँ। इंग्लिश मैंने ले ली, डोमेन सब्जेक्ट ले लिया मैंने कोई भी, जैसे मैंने डोमेन सब्जेक्ट में ले लिया पॉलिटिकल साइंस ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस में दे रहा हूँ तो पॉलिटिकल साइंस ले लिया। उसके बाद हिस्ट्री डाला है मैंने, तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी डाला है तो वो ले लिया मैंने। इसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन 3, अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जनरल टेस्ट भी दो, क्योंकि बहुत टफ होने वाला नहीं है। सिंपली 8 तक का मैथ्स आएगा, जो बच्चे मैथ्स से घबरा रहे हैं, और रीजनिंग सिंपल आएगी, सिंपल करंट अफेयर्स वगैरह आएगा। इसको देने से क्या होगा, आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि जैसे जेएनयू है, जेएनयू में बस आपको इंग्लिश सेक्शन 1A में इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही पास करना है आपको जेएनयू एडमिशन के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड की चूज करूँ, इसमें मैं कोई लैंग्वेज चूज कर सकता हूँ। फॉर दैट मैटर मैंने हिंदी चूज कर ली इसमें। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो ये चूज कर सकता हूँ या नहीं करूँ, ठीक है, ये मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही। नॉट एप्लीकेबल का अगर ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट कर देता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। मुझे 2 ही लैंग्वेज चूज करनी है। अब ये देखो ऑटोमेटिकली एक 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 एक्स्ट्रा खुल गया डोमेन सब्जेक्ट। क्यों खुल गया, क्योंकि मैंने 2 ही लैंग्वेज सिलेक्ट की है। अगर मैं यहाँ से लैंग्वेज 3 सिलेक्ट कर लूंगा तो 6th वाला नहीं रहेगा, ओनली 5 डोमेन में सिलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ऊपर क्या किया था, ऊपर मैंने ज्योग्राफी का रखा है, ज्योग्राफी किया है, तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ हिस्ट्री। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और भी अगर मुझे चूज करना है यहाँ पे तो मैंने साइकोलॉजी चूज कर लिया। ठीक है, इतना ही देना है मुझे, 4 इतना ही डोमेन देना है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, नॉट एप्लीकेबल हो गया, इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा नॉट एप्लीकेबल लिख के। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिक्लेयर कर दूंगा, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव सिलेक्टेड द अबव सब्जेक्ट्स एंड अंडरस्टैंड दैट द सिलेक्टेड सब्जेक्ट इज नॉट लायबल टू चेंज। अब मतलब यहाँ से अगर सेव कर दोगे तो चेंज नहीं हो पाएगा, ये आपने समझ लिया है। और ये जो भी आपको चूज करने हैं ना, वो आपको एक बार रिक्वायरमेंट्स में देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको एक तो लैंग्वेज चूज करना है, उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपने 12th में पढ़ा है, उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स, 3 डोमेन में सब्जेक्ट्स लेने हैं, बस ये रिक्वायरमेंट है। जेएनयू में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहला तो इंग्लिश लेना है आपको, ऑप्शन नहीं है आपके पास सेक्शन 1A में, इंग्लिश लेना ही है अगर आप जेएनयू में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो आप एक बार देखोगे, तभी उससे सिलेक्ट करने के बाद लिख लोगे एक पेपर में, उसके बाद ही ये फिल करोगे, है ना। ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन गलत नहीं होना चाहिए। पता लगा कि कोर्स कोई ले रहे हो, डोमेन में दूसरा सब्जेक्ट अपीयर कर रहे हो, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये सब करने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे। देखो 3 सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब टेस्ट पेपर की डिटेल्स पे आ गए हम। ये देखो जो भी हमने सिलेक्ट किया वो हमारे सामने आ गया, एक बार चेक कर लोगे, ये हमारा फर्स्ट स्लॉट का सिलेक्शन है, ये सेकंड स्लॉट का है। यहाँ से अगर अपडेट करना है तो अपडेट कर दोगे, एल्स प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, मैंने प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दिया। अब आ गया एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर एग्जाम कहाँ पे होगा, हमारे घर के पास सेंटर होगा या नहीं, तो उसके लिए आप लोग देख लो, आपसे क्वेश्चन पेपर का मीडियम मांगा हुआ है पहले तो, किस भी मीडियम में आप 13 लैंग्वेजेस में से कोई भी मीडियम चूज कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी जो भी आपको चाहो वो लैंग्वेज चूज कर सकते हो। फॉर दैट मैटर यहाँ पे मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है सेंटर के, 4 ऑप्शन देने हैं। जैसे मैं मेरा उत्तर ये है, देखो यहाँ पे दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि मैं यूपी से फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो वहीं के आसपास के स्टेट शो करेंगे मुझे, यूपी उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली, जो भी आसपास के स्टेट है वहीं पे। तो जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो भी सेंटर्स होंगे मेरे सामने खुल के आ जाएंगे, ये सेंटर्स हैं यूपी में। तो यहाँ से आप देख लोगे जो भी आपका स्टेट है उसके सामने कि आपके पास आपके घर के पास कौन सा सेंटर पड़ेगा। जैसे अलीगढ़ है, क्योंकि मैंने अलीगढ़ से फिल किया तो अलीगढ़ मेरे पास पड़ेगा, तो अलीगढ़ मैंने डाल दिया। उसके बाद दूसरा सिलेक्ट आप करोगे उत्तर प्रदेश, या जो भी आप कर सकते हो, फॉर दैट मैटर इसमें आपने कर लिया दिल्ली, तो दिल्ली में आपको ऑप्शन मिलेंगे न्यू दिल्ली, तो एक ही ऑप्शन है वहीं पे डाल दिया, दिल्ली में कहीं भी पढ़ सकता है। उसके बाद आप हरियाणा में चाहते हो तो हरियाणा डाल सकते हो, मतलब जो भी आपको सेंटर चाहिए, फरीदाबाद गुड़गांव, तो वो डाल सकते हो। उत्तर प्रदेश में ही और चाहिए
तो उत्तर प्रदेश में ही आप एक और सेंटर चूज कर सकते हो, जैसे मेरठ डाल दिया मैंने। ये सब होने के बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, ये सेव हो गया, हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 4 सेक्शंस। अब एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स हम जो कि फिल कर रहे हैं, अपडेट करना अगर इनको तो अपडेट कर सकते हो, एल्स प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, और ये वीडियो आप लोग अपने जो भी क्लास ग्रुप्स हैं, क्लासमेट्स हैं या फ्रेंड्स सर्कल का ग्रुप है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे को आइडिया नहीं होता कि फॉर्म कैसे फिल करना है, मिस्टेक हो जाती है, फिर फॉर्म कैंसिल हो जाता है लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिटेल्स सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे आपको डिटेल सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे आपको कैंडिडेट फोटोग्राफ सिलेक्ट फाइल करना है, उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपलोड कर दोगे। यहाँ से आप क्लास 10th और 10th का सर्टिफिकेट, आपको बस तीन ही डॉक्यूमेंट चाहिए अभी आपको। एक आपको फोटोग्राफ चाहिए, एक आपकी सिग्नेचर चाहिए, और एक आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, जो आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट है। उसके अलावा दोनों जो जेपीईजी जो सिंपल फोटो खींचते हैं वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर ये प्रोसीड करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे पहले ये अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक बार अपलोड कर देता हूं इनको। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं यहाँ पे। आप लोगों को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बस ध्यान रखना है साइज वगैरह का, जो भी साइज का लिमिट था ना, ये देखो साइज का लिमिट एक बार देख लो सब लोग। फोटो एंड सिग्नेचर चाहिए आपको, फोटो चाहिए 10 KB से 200 KB, सिग्नेचर चाहिए 4 KB से 30 KB, डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट पीडीएफ चाहिए, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है या जो मार्कशीट है आपकी, रिजल्ट है जो भी, 50 से 300 KB के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने तो डमी फॉर एग्जांपल यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन स्लिप मैंने अपना यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप लोगों को 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये सब करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करोगे, यहाँ पे आपको ये सब दिखाई देगा। जैसे ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। डॉक्यूमेंट फॉर क्लास 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड। अच्छा, ये अपलोड नहीं हो पाया है, इसको मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने 10 सर्टिफिकेट की जगह भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। इसके बाद देखो, सिलेक्ट करने के बाद अपलोड का वो आता है पॉइंट, तो उस पर आपको क्लिक करोगे तो अपलोड हो जाएगी आपकी फाइल। इसके बाद प्रीव्यू टू प्रीव्यू सेक्शन करोगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। इसके बाद आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा, ये आपका फोटो हो गया। ठीक है, यहाँ पे फाइनल सबमिट की भी आपको वो मिलने लगेगा। अभी डिटेल्स आपने कर दिए हैं, ये आपका प्रीव्यू आ गया। लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो आप। लास्ट स्टेप है आपका प्रीव्यू। अच्छे से ध्यान से देख लो एक बार फॉर्म, यहाँ पे अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स अगर आपको एडिट करनी है तो सारा कुछ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ एक बार देख लोगे, ये प्रीव्यू है। इसके बाद सबमिट हो जाएगा लास्ट ऑप्शन बस। ये सब कुछ सारे सेक्शन, ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो आपने फिल किए हैं, टेस्ट पेपर कौन कौन से लिए हैं वो सब, स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपने जो लिए हैं, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अपलोड स्कैन फाइल्स जो है वो यहाँ से खोल के व्यू करके देख सकते हो। जैसे आपको फोटो देखना है तो यहाँ से व्यू करके देख लिया आपने, फोटो आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद सिग्नेचर देख लोगे कि सही अपलोड हुआ है या कुछ और अपलोड तो नहीं हो गया है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट देख लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फीस की जो बात थी ना, फीस की जो बच्चे पूछ रहे थे कि फीस का क्या है, 650 देना है, कितना देना है। क्योंकि मैंने जनरल से अप्लाई किया था तो 600 फीस थी स्लॉट 1 की, उतनी ही फीस 650 फीस है स्लॉट 2 की। अगर आप स्लॉट 1 दोगे तो आपकी केवल फीस होगी 650। अगर आप दोनों स्लॉट दोगे तो 650 प्लस 650, दो स्लॉट्स की फीस 1300 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो फीस हो गई है वो कितनी हो गई है, 1300, क्योंकि मैंने दोनों स्लॉट्स में अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1300 फीस हो जाएगी। इसके बाद चेकलिस्ट इसलिए दिया है कि आपने सब कुछ चेक कर लिया कि सही से अपलोड हो गया है। देखो, माय नेम इज, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, जो भी है सब पे आपको एक बार क्लिक कर देना, तभी आप प्रोसीड कर पाओगे। जब तक आप सब कुछ चेक नहीं कर लोगे अच्छे से, तब तक फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा।
सब कुछ आपको टिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि सब आप कुछ आपने चेक कर लिया है, सब कुछ अच्छे से फिल किया गया है। अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप सब कुछ सही है तो कर देंगे आप प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ के बाद सीधे आप पेमेंट वाले डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट पे आ गए आप। जो भी आपकी मेल आईडी है आपसे पूछी गई है फिर से, तो यहाँ पे आप वो मेल आईडी कॉपी कर दोगे। इसके बाद सिक्योरिटी पिन, जो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है YUWANE, या जो भी आपके में आएगा वो आप करेंगे। उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपका पेमेंट वाला वेरिफिकेशन कोड आपके मेल आईडी पे गया है शायद। तो वेरिफिकेशन कोड करने के बाद आपको बस सीधे क्या करना है, आपको पेमेंट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। सीधे फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो फॉर्म का प्रोसेस है, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा है बस पेमेंट बचा है। यहाँ से आप ईमेल आईडी, क्योंकि मैंने ऐसे ही कोई भी डमी ईमेल आईडी ले ली थी, तो अभी मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा उसको। और आपका क्या होगा, आपके ईमेल आईडी पे जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा आप उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वेरीफाई करने के बाद पेमेंट का गेटवे आ जाएगा। वहां से आप पेमेंट कर देंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है। ठीक है, तो मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है कि फॉर्म फिल आपको कैसे करना है पूरा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सर या भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, ये वाली चीज मैं कैसे करूं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। जो भी इशू आ रहा है आपको, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जो भी अपडेट आता है या जो भी मुझे मैसेज कन्वे करना होता है, मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले कन्वे करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ऑलरेडी उस पर 2800 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उससे ऐड हो। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख ही सकते हैं, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जुड़े रहिए ड्रीम यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सीयूईटी के आने वाले आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और इतना मतलब आपके लिए वीडियो बनाया, आप लोग अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कर दीजिए इस सेशन को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज की वीडियो में यही बताना तो मैंने बता दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टिल देन।